ये मुस्टर केक है सरसों की खली। हमने इसे कुछ खड़ा लिया है, कुछ पाउडर बनाकर लिया है और कुछ लिक्विड फॉर्म में लिया है। हम इसे पौधे को देंगे। हम इसे कई तरीक़ों से पौधों में देते हैं। लिक्विड फॉर्म को हम पानी में मिलाकर पौधे को देते हैं। पाउडर फॉर्म को हम जो पेड़ पहले से लगे हों उसके जड़ों में मिट्टी में देते हैं। और जब हम गमले, कंटेनर या ग्रो बैग की मिट्टी तैयार करते हैं तो उसमें मिट्टी में हम इसको मिलाकर भी मिट्टी तैयार करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को जब हम पौधों में देते हैं तो हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलती है। पौधे बिल्कुल हरे भरे और स्वस्थ हो जाते हैं। पौधों की ग्रोथ दुगनी तेज़ी से होने लगती है। जिस पौधों में फूल और फल नहीं आ रहे हैं उसमें देने से उसमें फूल और फल आने लगते हैं। और जो पौधे ऐसे हैं जिसमें फल तो आते हैं लेकिन कम आते हैं तो उसमें देने से फल की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। इसे हम फलों के पौधे में, फूलों और सब्जियों किसी भी पौधे में हम दे सकते हैं और इसे हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसे हम गर्मी के मौसम में अलग तरीके से अलग मात्रा में देते हैं और ठंडियों में अलग तरीके से और अलग मात्रा में देते हैं। हमें इस फर्टिलाइज़र को पौधों में देते समय कुछ सावधानियाँ भी रखनी पड़ती है, नहीं तो पौधे की जड़ें जल जाएंगे और पत्ते भी जल जाएंगे। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस फर्टिलाइज़र को पौधे में अपने यूज करते हैं। तो हम यही जानने वाले हैं कि इस फर्टिलाइज़र को देते समय हम कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखेंगे, हम इसे कितने तरीक़ों से अपने पौधे को दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाएंगे और हम इसे कब, कितने और कैसे अपने पौधे को देंगे। ये सारे टॉपिक को हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो। हाय गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम आदित्य है और आप देख रहे हैं नेचर एंड गार्डनिंग चैनल। सरसों के खली में NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 4:1:1 के अनुपात में होते हैं। इसमें नाइट्रोजन 4 के अनुपात में होते हैं, फास्फोरस और पोटेशियम 1:1 के अनुपात में होते हैं। नाइट्रोजन से पौधे हरे भरे, स्वस्थ और हेल्दी होते हैं। फास्फोरस पोटेशियम पौधों की जड़ें मजबूत करते हैं, फल और फूलों में वृद्धि करते हैं। जिस पौधों में फल और फूल नहीं आ रहे हैं उसमें फूल और फल भी आते हैं और अधिक संख्या में फल भी आते हैं और फलों की साइज़ बड़ी हो जाती है और उसमें शाइनिंग भी आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशन भी इसमें होते हैं, जैसे जिंक, मैग्नीज, अमीनो एसिड, सल्फर, आयरन, कॉपर, बहुत सारे माइक्रो एलिमेंट्स इसमें होते हैं जो पौधे के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। तो ये तो हो गई सरसों की खली में कौन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं और पौधों में ये क्या क्या काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसे किस किस तरीके से हम पौधों में देंगे। बेसिकली 3 तरीके से हम सरसों के खली को पौधों में देते हैं। एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर उसमें पानी मिलाकर फिर हम पौधे को देते हैं। दूसरा, हम सरसों की खली के पाउडर बनाकर पौधों के जड़ों में मिट्टी में मिलाते हैं, ऐसे देते हैं। और तीसरा, जब हम मिट्टी तैयार करते हैं अपने गमले या ग्रो बैग के लिए तो उसमें मिट्टी में सरसों खली के पाउडर मिलाकर और फिर मिट्टी तैयार करते हैं। ये 3 तरीके से हम अपने पौधों को सरसों की खली देते हैं। तो पहले हम लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाएंगे फिर पौधे को कैसे देंगे इसको हम देख लेते हैं। इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए अगर हमारे पास मिट्टी का बर्तन है तो अच्छा है, नहीं तो हम प्लास्टिक के बर्तन में भी बना सकते हैं। मेरे पास प्लास्टिक के बर्तन है, हम इसमें बनाकर दिखा रहे हैं। 1 लीटर पानी में हम 100 ग्राम सरसों की खली या सरसों की खली के पाउडर को डाल देंगे। हम खड़े सरसों की खली को या पाउडर दोनों में से किसी को डाल सकते हैं। ये मेरे पास 1 लीटर पानी है, इसमें हम 100 ग्राम सरसों की खली खड़े वाले हमने डाल दिया। इसके बाद हम किसी लकड़ी से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन बंद करके
हम किसी ऐसे जगहों पर रखेंगे जहाँ पे धूप ना आती हो, छाया हो, वहाँ पे हम 3 से 4 दिन के लिए रख देंगे। अगर सर्दी के मौसम हो, जाड़े की, तो उसमें हम 7 दिन के लिए, 1 सप्ताह के लिए किसी ठंडे जगहों पे रख देंगे जहाँ पे धूप ना आती हो। और गर्मी के दिनों में 3 से 4 दिन काफ़ी है। बीच बीच में हम इसे 1 दिन पर लकड़ी से चलाते रहेंगे। जब 3 या 4 दिन के बाद फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हम इसको पानी में डालकर और फिर पौधों पे देंगे। मेरे पास ये बना हुआ लिक्विड है जो मैंने पहले से बना कर रखा था। ये 1 लीटर के डब्बे हैं, तो इसमें आसपास आधे हैं, तो 500 ग्राम के आसपास मेरे पास लिक्विड है। हम इसी को पानी में डालकर और फिर पौधे पर देते हैं। तो हम दिखा रहे हैं, हमने जितना फर्टिलाइज़र बनाया है उससे 10 गुना पानी में उसे रखकर हम अच्छे से मिला देंगे। यानी कि हम 1 लीटर बना रहे हैं तो हम 10 से 12 लीटर पानी में इसको डालकर और अच्छे से मिलाएंगे। यानी जितने पौधे को हमें देनी है उसके हिसाब से हम पानी लेंगे और उसी के मात्रा से हम ये बने हुए लिक्विड को पानी में मिलाकर और फिर देंगे। तो ये पानी मैंने लिया है, ये आसपास 3 से 3.5 लीटर है। इसमें हम 250 ग्राम को मिक्स करेंगे और इसको हम मिलाने के बाद अच्छे से चला देंगे। अच्छे से चलाने के बाद फिर हम पौधे को देंगे। अगर पौधे छोटे हो, 12 बाई 12 के गमले में लगे हों, तो उसमें हम 50 से 100 ml के बीच में देंगे। अगर पौधे बड़े हों तो पौधे के हिसाब से हम 200 से 400 ml के बीच में दे सकते हैं, इससे अधिक हम नहीं देंगे। हम इस लिक्विड को स्टोर करके नहीं रख सकते, इसलिए हम उतना ही बनाएंगे जितना हमें ज़रूरत हो पौधे की देनी हो, उससे अधिक हम नहीं बनाएंगे। अगर गर्मी के मौसम हो तो हम 15 से 20 रोज़ पे हम इसको देंगे। अगर ठंडी के मौसम हो तो हम 30 से 35 रोज़ पे हम इसको देंगे। और अगर बरसात की मौसम हो तो उस समय हम इस लिक्विड को पौधे पे नहीं देंगे, नहीं तो वहाँ पे फंगस लगने की और पौधे ख़राब होने की संभावना हो जाती है। ये तो हो गई लिक्विड फर्टिलाइज़र हम कैसे बनाएंगे और कब कब पौधे को देंगे और कब नहीं देंगे। अब हम बात कर लेते हैं जो पौधे पहले से लगे हो उसके जड़ों में कैसे देंगे। फिर हम देखेंगे कि मिट्टी तैयार करेंगे उसमें कैसे देंगे और कितनी मात्रा में देंगे, कौन कौन से सावधानियां हमें रखनी है और किन किन बातों पे हमें ध्यान देना है, इसको हम उसके बाद बात करेंगे। पौधों की जड़ों की मिट्टी में देने के लिए और मिट्टी तैयार करने के लिए पहले हमें सरसों की खली को बारीक पाउडर बनाने होंगे। अब इसे हम बारीक कर लेते हैं। बारीक करने के लिए हम मिक्सी ग्राइंडर या किसी चीज़ से कूट कर भी बारीक पाउडर बना लेंगे। बारीक पाउडर को ही हम पौधों की जड़ों में मिट्टी में देते हैं या जब मिट्टी तैयार करते हैं उसमें देते हैं। ये बारीक पाउडर हो गया। अब इसी बारीक पाउडर को हम यूज करने वाले हैं पौधों की जड़ों में, मिट्टी में, और जब हम मिट्टी तैयार करेंगे तो इसी पाउडर का यूज करेंगे। जो पौधे पहले से लगे हो उसके जड़ों की मिट्टी में जब हम सरसों खली पाउडर देंगे तो मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। अगर नमी उसमें रही तो पौधों के जड़ों में फंगस लग जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखें हम कि उसमें बिल्कुल नमी नहीं होनी चाहिए। फिर पौधों की जड़ों के चारों तरफ हम मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। अच्छे से गुड़ाई करने के बाद पौधे छोटे हो, 12 बाई 12 के गमले में हो, तो हम 20 से 25 ग्राम देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। अगर पौधे बड़े हों तो पौधे के हिसाब से हम उसकी मात्रा हम बढ़ा सकते हैं, 50 से 75 ग्राम तक हम दे सकते हैं। उसके बाद देने के बाद हम अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला देंगे और मिलाने के बाद फिर हम उसमें पानी दे देंगे। ऐसे पौधे जिसमें फूल और फल नहीं आ रहे हों,
पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधे की हाइट नहीं बढ़ रही हो, वैसे पौधे को हम सरसों खली फर्टिलाइज़र देंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वो पहले से दुगुनी रफ्तार से ग्रोथ भी होंगी और उसमें फूल और फल भी आएंगे। वैसे पौधे जिसमें फल कम आ रहे हैं उसको अगर हम देते हैं तो उसमें फलों की क्वांटिटी और क्वालिटी में भी बहुत फ़र्क पड़ते हैं, फलें अधिक संख्या में निकलने लगती हैं। इस फर्टिलाइज़र को जब हम जड़ों की मिट्टी में देंगे तो मिट्टी बिल्कुल ड्राई सूखी होनी चाहिए। फिर गुड़ाई करके हम उसमें अच्छे से मिट्टी में मिलाकर और फिर देंगे। इसे हम एक जगह पे न रखेंगे, नहीं तो पौधों की जड़ें जल जाएंगी और पौधे ख़राब हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि गमले, ग्रो बैग और कंटेनर के लिए जब हम मिट्टी तैयार करेंगे तो उसमें सरसों खली फर्टिलाइज़र को कैसे और कितनी मात्रा में हम देंगे। तो जब हम मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी में और सारे फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ, जैसे वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली, ये सारे देने के साथ साथ हम सरसों की खली को उसी में मिक्स करते हैं। मिट्टी में मिक्स करने के लिए मिट्टी के 10वें हिस्से हम सरसों खली लेते हैं। अगर मिट्टी 10 से 12 केजी हो तो हम सरसों खली पाउडर 1 केजी लेंगे, इससे अधिक नहीं लेंगे। और फिर उसे और सारे फर्टिलाइज़र के साथ मिलाकर और फिर हम गमले में भरेंगे। ऐसे हम मिट्टी तैयार करेंगे तो हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ, हरे भरे और हेल्दी होंगे। और जब उसमें फल आएंगे तो बहुत अधिक क्वांटिटी में हमें फल देखने को मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सरसों खली फर्टिलाइज़र को देते समय हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए। सरसों खली फर्टिलाइज़र को जब हम अपने पौधों पर यूज़ करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए, सावधानियाँ रखनी चाहिए, हम इसको अब जान लेते हैं। तो वैसे पौधे जिसमें प्रॉपर धूप ना आ रही हो उसमें हम सरसों खली फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करें तो अच्छा रहेगा। सरसों खली लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम पौधों के पत्ते या पौधों पे स्प्रे नहीं करेंगे, इसे करने से बचनी चाहिए। नहीं तो डोज अधिक होने से, मात्रा अधिक होने से पौधों के पत्ते जल जाएंगे और पौधे ख़राब हो जाएंगे। अगर सरसों खली पाउडर को हम जड़ों में दे रहे हैं तो उसमें इस बात को ध्यान रखें कि मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए और एक जगह पर सरसों खली पाउडर को रख के न छोड़े, नहीं तो पौधे की जड़ें जल जाएंगी और पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो उसे अच्छे से जड़ों की मिट्टी गुड़ाई करके फिर सरसों पाउडर को रख के, सरसों खली पाउडर को रख के हम उसको मिला देंगे और फिर हम पानी देंगे। सरसों खली लिक्विड फर्टिलाइज़र को जब हम पानी में मिला के पौधों के जड़ों पर देते हैं तो इसे हम अगर गर्मी के मौसम हो तो 15 से 20 रोज़ पर देंगे। अगर ठंडी के मौसम हो तो हम 30 से 35 रोज़ पर देंगे। और अगर बरसात के मौसम हो तो इसे हम नहीं देंगे, इसे बरसात के मौसम में नहीं देनी चाहिए। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम उतना ही बनाएं जितना कि एक बार में ख़त्म हो जाए। इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम स्टोर करके नहीं रख सकते और इसमें कुछ स्मेल भी अलग तरीके के आते हैं। तो इसको हम उतना ही एक बार में बनाएं जितना कि हम अपने पौधों पर देकर उसे ख़त्म कर लें। जब जब जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे हम बनाते रहेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखनी चाहिए। इस वीडियो में हमने सरसों खली के बारे में, फर्टिलाइज़र को कैसे यूज करेंगे, ये हमने डिटेल से में जाना। अगर इसमें कोई टॉपिक छूट गई हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। सरसों के खली को मार्केट से लेके आने के बाद हमें उसे 10 से 12 घंटे की धूप में अच्छे से सुखा देनी चाहिए और सुखाने के बाद फिर हमें उसका यूज करनी चाहिए।